हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हरीश NIOS इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये वीडियो जो है आप लोग स्किप मत करिएगा, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग के मन में अगर जो भी NIOS को लेके मिसकॉन्सेप्शन है वो भी क्लियर हो जाए। बाकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं NIOS से रिलेटेड, आप लोग के रिजल्ट से रिलेटेड, वो सारी आप लोग को इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगी आज। तो आज मैं आपको इस वीडियो में NIOS के सर्टिफिकेट की वैल्यू के बारे में बताऊंगी, क्या वैल्यू है NIOS के रिज़ल्ट की, सर्टिफिकेट की, और NIOS का रिज़ल्ट के कितने दिन के बाद जो है आपकी मार्कशीट जो है आपको कब मिलती है, कहाँ से मिलती है, वो सारी चीज़ें बताऊंगी। NIOS से पढ़ने के बाद आपकी जॉब कहाँ कहाँ लग सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स बताऊँगी। और NIOS की वैल्यू क्या है, लोगों के मन में क्या लोग सोचते हैं, वो सारी बातें जो मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के मन में, वो सारी आज मैं इस वीडियो में दूर करूँगी। तो देखिए, ये चीज़ आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स जानते होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है, साल में NIOS का जो एग्ज़ाम होता है 2 बार होता है। जो पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं। कौन कौन से मंथ में? मार्च अप्रैल में, और अक्टूबर और नवंबर में होते हैं जो पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं वो। इसके अलावा जो बाकी के 8 महीने बचते हैं वो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए होते हैं। मतलब आप कभी भी अगर किसी भी मंथ में आप लोग देना चाहो, लेकिन ये 4 मंथ छोड़ के जिसमें पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं, ये वाले 4 मंथ छोड़ के जो बाकी के जो महीने बचे हुए होते हैं 8 महीने, उसमें आप कभी भी अपना ऑन डिमांड से एग्जामिनेशन देना चाहते हो, एग्ज़ाम देना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, ऑन डिमांड से एग्ज़ाम दे सकते हो। और अगर पब्लिक एग्जामिनेशन से एग्ज़ाम देना है तो आप लोग का यही 4 महीना होता है, मार्च अप्रैल और अक्टूबर और नवंबर। तो इसी 4 महीनों में आप लोग जो है पब्लिक एग्जामिनेशन से एग्ज़ाम दे सकते हो। तो जैसे कि आपने एग्ज़ाम दे दिया, फिर चाहे ऑन डिमांड से दिया हो या पब्लिक एग्जामिनेशन से दिया हो, वॉटएवर जिससे भी दिया हो, आप लोग ने एग्ज़ाम दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। उसके बाद जो है आपके एग्ज़ाम देने के 25 डेज़ के बाद, मतलब कम से कम 25 डेज़ के बाद जो है आप लोग को आपकी ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाती है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग को ये मार्कशीट मिलेगी कहाँ से। तो ये चीज़ जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपने पब्लिक एग्जामिनेशन से, ध्यान से सुनिएगा, जो आपने पब्लिक एग्जामिनेशन से अगर एग्ज़ाम दिया होगा जो कि मार्च अप्रैल और अक्टूबर नवंबर में होता है ना, उससे अगर आप लोग ने एग्ज़ाम दिया है उन मंथ्स में, तब आप लोग की जो मार्कशीट है वो आप लोग के स्टडी सेंटर जो होगा आप लोग का, वहीं पर आप लोग को जा कर के लेनी होगी, मिलेगी। एक बार फिर से बता दूं शॉर्ट में, जिन्होंने पब्लिक एग्जामिनेशन से, मतलब मार्च अप्रैल अक्टूबर नवंबर में जिनके एग्ज़ाम होते हैं, उनका जो मार्कशीट है वो उनके स्टडी सेंटर से ही मिलती है। अब आते हैं बाकी जो ऑन डिमांड वाले बच्चे हैं, जिनका मतलब ये 4 महीना छोड़ के, मार्च अप्रैल अक्टूबर नवंबर, ये 4 महीना छोड़ के और अलग से किसी महीने में उन्होंने अगर एग्ज़ाम दिया होगा, तो उनका जो होता है, उनका जो रीजनल सेंटर होता है जहाँ उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया होता है, उनको जो है वहीं से जाकर अपनी मार्कशीट लेनी होती है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पब्लिक एग्जामिनेशन वाले बच्चों को अपने स्टडी सेंटर से ही मार्कशीट मिलती है, और जो ऑन डिमांड वाले बच्चे होते हैं, जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन देते हैं, उनको अपने रीजनल सेंटर, मतलब जहां उन्होंने जाकर अपना एग्ज़ाम दिया होगा, वहीं से जाकर उनको अपनी मार्कशीट भी लेनी होगी, वहीं पर मिलेगी उनकी मार्कशीट। और रिज़ल्ट आने के आफ्टर 25 डेज़, रिज़ल्ट आने के 25 दिनों के बाद जो है आपको आपकी मार्कशीट मिल जाती है। तो मतलब मैं आप लोग को समझाती हूँ, जब आप लोग का रिज़ल्ट पब्लिश होता है तो उसी टाइम आपको नहीं मिलती है आपकी मार्कशीट। आप जो है अपना रिज़ल्ट घर बैठे बैठे अपना फ़ोन पे NIOS की साइट पर, ऑफिशियल साइट जो है NIOS की, उस पर लॉगिन करके अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन जो उसकी हार्ड कॉपी होती है, जो मार्कशीट होती है, वो आपको आपके स्टडी सेंटर पे जाकर लेनी होती है आफ्टर 25 डेज़, रिज़ल्ट अनाउंस होने के 25 डेज़ के बाद। जिन्होंने पब्लिक एग्जामिनेशन से एग्ज़ाम दिया है वो जाके अपने स्टडी सेंटर पे रिज़ल्ट लेते हैं, और जिन्होंने ऑन डिमांड से दिया है वो अपने रीजनल सेंटर, मतलब जहाँ पे उन्होंने एग्ज़ाम दिया है अपना, वहाँ से जाके उनको अपना रिज़ल्ट लेना होता है, मार्कशीट लेनी होती है। और ये भी है कि अगर आप लोग को इससे पहले भी चाहिए तो उसका अलग प्रोसेस होता है। आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि आपको रिज़ल्ट अर्जेंटली चाहिए, मतलब जल्द से जल्द ही चाहिए, तो आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका रिज़ल्ट जो है, सबका नहीं, सिर्फ आपका, अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका रिज़ल्ट जो है पहले आ जाएगा। तो ये चीज़ तो आप लोग को आई होप अब तक क्लियर हो गई होगी। नहीं होती तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लेकिन अब आते हैं NIOS की वैल्यू क्या है इस टॉपिक पर। तो देखिए, ये चीज़ आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि NIOS में जो है स्टूडेंट्स की आबादी बहुत है, बहुत सारे बच्चे जो है हमारे NIOS में पढ़ते हैं। और NIOS बोर्ड से जो है पढ़ाई करने के सबके अपने अपने रीज़न होते हैं, चाहे पर्सनल रीज़न हो, जैसे भी कोई भी रीज़न हो, सबका अपना अपना रीज़न होता है जो कि वो NIOS से पढ़ाई करते हैं।
काफ़ी सारे बच्चों का ये रीज़न होता है कि जैसे सीबीएसई से मतलब बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं जो सीबीएसई से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या वहाँ की पढ़ाई जो है या वहाँ का माहौल या रेगुलर अगर पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं सीबीएसई की, आईसीएसई की, तो उनको एनआईओएस में अपने सब्जेक्ट चूज़ करने को खुद से मिल जाते हैं, तो अपना एनआईओएस से पढ़ाई करना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, या रेगुलर बेस पर पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, डेली स्कूल आना जाना इन सब चीज़ों में उनकी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता। तो इस चक्कर में भी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं एनआईओएस से पढ़ाई करके या सेल्फ स्टडी करके पास होना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स अच्छे परसेंटेज गेन करना चाहते हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट अपने चूज़ करके खुद से। काफ़ी बच्चे फेल भी हो जाते हैं, तो जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो वो एनआईओएस से पढ़ाई करके अपना पास आउट करना चाहते हैं, 12th कंप्लीट करना चाहते हैं। तो बहुत सारे मतलब मैक्सिमम के रीज़न्स यही होते हैं। अगर आप लोग पूछें अपने दोस्तों वगैरह से तो शायद आप लोग के दोस्तों में भी यही रीज़न्स काफ़ी सारे लोगों के निकल के आएंगे। तो बात यहाँ पर ये नहीं है कि कोई फेल हो जाता है तो एनआईओएस में आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि और भी बोर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, एनआईओएस एकदम लुंज है या एनआईओएस की कोई वैल्यू नहीं है। एनआईओएस के रिज़ल्ट की, एनआईओएस के सर्टिफिकेट की भी उतनी ही वैल्यू है जितने और भी बोर्ड्स की है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी सीबीएसई आईसीएसई से नहीं पढ़ पा रहे हो और एनआईओएस में आ गए फिर आपको जो हाथ में सर्टिफिकेट मिलेगा वो यूज़लेस है, अगर आप कहीं लेके जाओ तो आप लोग को शर्म आनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। ये जो मिसकॉन्सेप्शन अभी ये बना हुआ है हर तरफ, ये जो गलत फहमी जो है लोगों के मन में, ये बहुत गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एनआईओएस बोर्ड की भी उतनी ही वैल्यू है, यकीन करिए, जितनी और भी बोर्ड्स की है। तो ये डाउट जो है आप लोग अपने मन से एकदम क्लियर कर दीजिए कि एनआईओएस की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी सीबीएसई की है, आईसीएसई की है और कोई भी अदर बोर्ड्स की है। एनआईओएस का सर्टिफिकेट लेके भी अगर आप जॉब लेने जाएंगे या कहीं भी आप जाएंगे तो आपकी उतनी वैल्यू है, आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो देखिए, अगर आप आर्मी में या पुलिस, गवर्नमेंट जॉब, मेडिकल या फिर आफ्टर कॉलेज बीएफए एमएफए करना चाहें, आर्ट का कुछ करना चाहें, आप आर्ट टीचर बनना चाहें, तो बहुत सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ जो आप करना चाहें एनआईओएस बोर्ड में आप लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी खाली अपॉर्चुनिटी उसी में है, सीबीएसई में या आईसीएसई या अदर बोर्ड्स में, उसी में आप कुछ बन सकते हैं। एनआईओएस में भी अगर आप लोग करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। वहाँ से भी एनआईओएस का सर्टिफिकेट लेके भी अगर आप कहीं जाते हैं जॉब इंटरव्यू के लिए, कहीं भी जाते हैं, तो आप लोग आराम से सिलेक्टेड हो सकते हैं अगर आपका रिज़ल्ट, आप लोग का परसेंटेज इस लेवल का हो तो। बस यहाँ पर आप लोग की सेम जैसे और बोर्ड्स में होता है, यहाँ पर भी यही है कि आप लोग की जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो वैल्यू करती हैं कि आप लोग क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन कितनी है, कितने अच्छे परसेंटेज से आप पास हुए हो अपने 10th में, 12th में, या ग्रेजुएशन कितने अच्छी तरीके से करी है आपने, वो सारी चीज़ मैटर करती है यहाँ पे। बस जब आप अपना जॉब इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओगे तो देखिए, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, गवर्नमेंट जॉब हो, मेडिकल हो, कोई सी भी तरह की जॉब हो, हर जगह जो आपकी मार्कशीट चलती है। और ये चीज़ आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए कि आप लोग की एनआईओएस की जो मार्कशीट होती है हर जगह वैलिड है। और इन केस अगर आपको कोई मना करता है तो आप उसके ख़िलाफ़ जो है केस कर सकते हैं, या फिर आप लोग कंप्लेन भी कर सकते हैं एनआईओएस के हेड ऑफिस में, जो कि नोएडा सेक्टर 62 में है। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शन है आप लोगों के माइंड में, जो गलतफहमी है आप लोगों के माइंड में, वो चीज़ आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए एनआईओएस बोर्ड को लेके कि एनआईओएस बोर्ड की वैल्यू नहीं है, उतनी ही वैल्यू है जितने अदर बोर्ड्स की वैल्यू होती है। जितने अदर बोर्ड्स के सर्टिफिकेट्स की, रिज़ल्ट्स की वैल्यू है, उतनी ही एनआईओएस की सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट की, मार्कशीट की, इन सब चीज़ों की वैल्यू होती है। और एक चीज़ और मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जब आप लोग का रिज़ल्ट आएगा, मतलब जब आप लोग का रिज़ल्ट अनाउंस होगा, जब आप लोग अपना रिज़ल्ट जो है ऑनलाइन देख पाओगे, लेकिन उसके 25 डेज़ के बाद जब हार्ड कॉपी आप लोग के स्टडी सेंटर पे और रीजनल सेंटर पे जब अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से आप लोग को क्या क्या लेना कंपलसरी है, ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उनको नहीं समझ में आता, तो इनकम्प्लीट वहाँ से उनके आपके जो टीचर होते हैं स्टडी सेंटर के, वो इनकम्प्लीट चीज़ देते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आगे जाके आपको दिक्कत दे सकती है वो चीज़, क्योंकि आप लोग की पूरा सर्टिफिकेट, पूरा रिज़ल्ट जो है कंप्लीट नहीं देते काफ़ी लोग जो हैं। तो देखिए, जब आप लोग अपने सेंटर पे अपना रिज़ल्ट लेने जाएंगे तो वहाँ से जो है आप लोगों को 3 चीज़ें मिलेंगी, ध्यान से सुनिएगा। वहाँ आप लोग को 3 चीज़ें लेनी है। एक चीज़ होगी जो होगी मार्कशीट। मार्कशीट में आप लोग की फ़ोटो लगी होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन होगी और आप लोग के सब्जेक्ट्स लिखे होंगे, उसके आगे टीएमए के नंबर, प्रैक्टिकल के नंबर और टोटल करके फिर परसेंटेज वगैरह जो मार्क्स टोटल होंगे वो आपका बता रखा होगा, वो चीज़ होगी आपकी मार्कशीट। इसके अलावा होता है, मैं 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए बता रही हूँ, जो 10th क्लास में सेकेंडरी में है, जो सीनियर सेकेंडरी, दोनों बच्चों के लिए बता रही हूँ यहाँ पे, कि जब आप लोग लेने जाएंगे तो एक तो जो मैंने अभी बताया वो होती है मार्कशीट। दूसरी चीज़ होगी, ये सर्टिफिकेट होंगे 2 तरह के, एक होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एक होगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो ये 3 चीज़ें जो हैं आप लोग की कंपलसरी होती है, आपको लेना ही लेना है।
माइग्रेशन सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे लिखा होगा साफ साफ कौन सा सर्टिफिकेट है, सबका नाम लिखा होगा, तो आप देख लीजिएगा। मार्कशीट की पहचान मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आई होप इस वीडियो में आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे एनआईओएस को लेकर। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को हेल्प कर दूँगी, बता दूँगी। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पर जो है एनआईओएस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती हूँ, तो अगर आप लोग मेरे चैनल से पढ़ाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि हमारे एनआईओएस को और भी स्टूडेंट्स तक जो है सारी अपडेट पहुंचती रहे, उनको भी सारी अपडेट्स मिल जाए। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।